आज भारत के एक ऐसे राज्य के बारे में बात होगा जो राज्य सबसे पिछड़े राज्यों में से एक है, जहाँ पढ़े लिखों की संख्या भी बहुत अच्छी खासी है और नहीं भी है। वहाँ आपको पढ़े लिखे भी मिलेंगे। जब अगर आप देखोगे कि देश के सबसे बड़े एग्ज़ाम में, आईएएस लेवल के एग्ज़ाम में अगर कोई सीट सबसे ज़्यादा आता है तो उसमें बिहार यूपी बेसिकली ज़्यादातर रहते हैं। लेकिन अगर आप देखोगे कि सबसे ज़्यादा लेबर क्लास वाला कौन सा राज्य है तो उसमें भी अपना बिहार जो है वो आपको आगे दिखेगा। उसका रीज़न क्या है? बिहार आज भी इतना पिछड़ा क्यों है? उसका रीज़न दो है भाई। एक यहाँ की गवर्नमेंट और दूसरे यहाँ के लोग। यहाँ के लोग जो है उनकी भी मानसिकता जो है वो बड़ी छोटी है। ये बात सुनने में कड़वी है लेकिन छोटी है। एग्जाम्पल से समझिएगा। जैसे अगर आप बात करें पूरे देश की, पूरे भारत देश में सबसे ज़्यादा साफ शहर कौन सा है, क्लीनेस्ट सिटी कौन सा है, तो आप इंदौर है, या आप सभी जान रहे हैं। तो आपको क्या लग रहा है इंदौर इतना क्लीन सिटी क्यों बना है? क्योंकि वहाँ की गवर्नमेंट अच्छी है। अगर वहाँ की गवर्नमेंट अच्छी होती तो भैया जो एमपी में इंदौर पड़ता है, उस एमपी मध्य प्रदेश की जो राजधानी है वो तो भोपाल है। तो भोपाल को बेसिकली सबसे क्लीनेस्ट सिटी में होना चाहिए था, वो तो नहीं है। तो ये है वहाँ के लोगों की मानसिकता। इंदौर के जो लोग हैं वो खुद भी एक्टिव रहते हैं कि अपने शहर को साफ रखना है, साफ सुथरा शहर होना चाहिए। तो जब वहाँ के लोग जागरूक होंगे ना, तो जाके वो शहर जो है वो सबसे साफ क्लीनेस्ट सिटी में से एक हो जाता है। वैसे ही अगर हम बात करें बिहार का, तो भैया यहाँ के लोग भी उतने ही इस चीज़ में आगे बढ़ के अगर साथ दे कि भैया अपने राज्य को आगे बढ़ाना है, राज्य के लिए कुछ अच्छा कार्य करना है, तो ये राज्य जो है वो बहुत अच्छा होगा। लेकिन वहाँ के लोगों की मानसिकता बड़ी डिफरेंट है भाई, क्योंकि हम लोग भी वहीं के हैं, हम भी वहीं के हैं, आप भी वहीं के हैं, तो हम लोग इस बात को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। उसका रीज़न क्या है वो समझिए। जैसे अभी बिहार में एक बड़ा मुद्दा उठा हुआ है विपिन सर को लेके। अब विपिन सर बेचारा ईमानदार नेता, मुखिया बन गए, शिक्षक व्यक्ति मुखिया बन गए, और वो बेवकूफ़ इंसान इस बात को सोच लिए कि हम अपने जो गांव है, इस गांव को बड़ा विकसित करेंगे और सारे लोग हमसे खुश हो जाएंगे। नहीं होंगे सर। आप अगर किसी का अच्छा करने जा रहे हैं तो किसी का अच्छा, अब जैसे गांव में अगर किसी का अच्छा करने जाइएगा तो किसी न किसी का तो बुरा हो रहा होगा। जैसे अगर वहाँ पे डीलर लोग जो हैं, अगर ये कह रहे हैं कि डीलर जो है वो सबको सामान पूरा सारा सारा सामान दे, तो भैया गांव के लोग खुश होंगे, लेकिन वो डीलर तो नाराज हो जाएगा ना, और वो डीलर उसी गांव का होगा। तो 100% व्यक्ति को तो खुश किया नहीं जा सकता है, क्योंकि किसी का अच्छा हो सकता है, किसी के लिए बुरा हो जाए। ये बड़ा ही नॉर्मल सा चीज़ है। और बुरा किसके लिए होगा? जो व्यक्ति गलत कर रहा होगा। अब जैसे वहाँ का है कि विपिन सर चाह रहे थे कि उनके गांव में पंचायत सरकार भवन बन जाए, बट ये हो नहीं पाया। अभी उस पर आदेश तो आ गया, कार्य भी शुरू हो गया, अतिक्रमण का वहाँ कार्य चालू हो गया था कि जो अतिक्रमण किए हुए हैं उन लोगों को हटाया जाए वहाँ से। अब बेसिकली सरकारी ज़मीन में कोई भी रह रहा हो, हम आप या कोई भी व्यक्ति रह रहा हो, तो जो व्यक्ति वहाँ रह रहा है उसको तो बुरा लगेगा कि यार हम यहाँ रह रहे थे, अब मेरा ज़मीन ना होने पे भी अगर हमको ज़मीन मिल रहा है। और ज़मीन तो ऐसा चीज़ है जिसके लिए बिहार में मार काट हो जाता है, और बिहार ही नहीं सारे जगह ज़मीन एक ऐसा चीज़ है जहाँ मार काट तक हो जाता है। अब ये काम वहाँ हो गया भैया, तो वहाँ के लोग जो है वो नाराज़ हो गए और इस मुद्दा को जातिवाद तक पहुँचा दिए, जो बिहार में सबसे ज़्यादा है। आपको एग्री करना होगा, बिहार में जात पात को लोग के लेकर कितना गाना बना है, मतलब क्या ही कहा जाए। लेकिन ये है, इस मानसिकता को कैसे दूर करना है भैया, ये तो समझ में नहीं आता है। लेकिन कोई व्यक्ति अगर अच्छा काम करने जा रहा है तो उस व्यक्ति के साथ क्या होता है, या आप विपिन सर को देख सकते हैं। ये व्यक्ति टूट जाएगा। गांव वालों के चक्कर में ये व्यक्ति डीएम से भिड़ गया। ये नहीं सोचा कि भैया डीएम जो जिला का मालिक है, कहा जाता है डीएम एक जिला का मालिक होता है, सीएम एक राज्य का मालिक होता है। तो भैया एक जिला का जो मालिक है उससे कोई व्यक्ति अगर भिड़ गया है तो आप लोगों के लिए भिड़ गया है भैया, अपने लिए नहीं भिड़ा है। वो अपने गांव वालों के लिए भिड़ा है कि यहाँ पे अगर सरकारी पंचायत सरकारी भवन बन जाएगा तो मेरे गांव का विकास हो जाएगा, थोड़ा मेरे गांव के लोगों को सहूलियत होगा, उनको 12-13-14 किलोमीटर दूर जाना नहीं पड़ेगा, उनके गांव में ही एक हो जाएगा भैया पंचायत सरकार भवन। लेकिन नहीं, वहाँ के लोगों को ये चीज़ अच्छा नहीं लग रहा है, विरोध हो रहा है उनका। और भाई एक बात आप समझ जाइए, और ये सब के लिए लागू होता है कि कोई व्यक्ति अगर ईमानदारी से आपके लिए काम कर रहा है, इसके बावजूद भी अगर आप उस पर उंगली उठाएंगे तो थक हार के वो आपको छोड़ के निकल जाएगा, कहेगा भाई तेरे नसीब में यही लिखा है भैया, तू यही काम कर। और हो सकता है कि आप लोग ज़्यादा विरोध करेंगे तो जो एक सौभाग्य से आपको नेता मिला है ना, ईमानदार नेता, जिसकी कमी भैया पूरे देश में है, वैसा नेता अगर आपको मिला है
तो उसका इज्जत कर लीजिए, शायद ही दोबारा ऐसा नेता मिल पाएगा। नहीं तो मुखिया के बारे में क्या चर्चा होता है बिहार में, ये आप सब जानते हैं। तो किसी व्यक्ति जो अच्छा काम कर रहा है उसका थोड़ा सा मदद कीजिए। ऐसे ही थोड़ा थोड़ा करके भैया ये बिहार जो है वो आगे बढ़ेगा। नहीं तो ये पिछड़ा था, पिछड़ा है और पिछड़ा ही रहेगा। इस बात को याद रख लीजिए। बाकी बिहार के लोग समझिए, ऐसे लोगों का सपोर्ट कीजिए।